स्वागत करेंगे डॉक्टर कपिल देव रावत जी के साथ स्वागत किया जाए कपिल देव रावत जी का। धन्यवाद। सबसे पहले मां भद्रकाली के चरणों में नमन करते हुए आज ग्राम सभा पौटी में 76 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भगवती चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल पौटी में जो ये गणतंत्र दिवस पर जो सांस्कृतिक जो ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं यहाँ के जो प्रिंसिपल है मेरे छोटे भाई मुकेश कुमार जी का और यहाँ पर जो टीचर है पवन कुमार जी का, दोनों का मैं अपने हृदय से दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं पिछले बार भी इस कार्यक्रम में यहाँ पे आया था और कल रात को मुकेश भाई का मुझे फोन आया तो मैंने मुकेश भाई को बोला कि देखो मेरे एक पहले से एक आदत में ये चीज बनी हुई है कि कहीं पे अगर कार्यक्रम होता है तो मैं इसलिए उन कार्यक्रमों में ज्यादा आने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि एक मंच पर मुझे सब लोगों के दर्शन मिल जाता है। और पौटी गांव में तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कहीं पे अगर कोई बीमार हो तो कभी पहुंच जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के बीच में बार बार आता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में जो मंचासीन है मेरे बहुत ही आदरणीय श्री महिमानंद तिवारी जी, जो इस ग्राम सभा के पूर्व में प्रधान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इनके अंदर कई सारी खूबियां हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं। यहाँ पर उपस्थित इस ग्राम सभा के प्रथम व्यक्ति मेरे छोटे भाई विनोद जयंतवान जी, जो कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत छोटी उम्र में ये यहाँ पर प्रधान बने और 5 साल बीत गए। जब भी ये मुझसे मिलते हैं तो इस गांव के बारे में इनकी जो मैं सकारात्मक जो सोच देखता हूँ उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए मां भद्रकाली से इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मंच पर मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई जिनका मार्गदर्शन मुझे हर समय मिलता रहता है, श्री संजय चौहान जी। मंच पर मेरे छोटे भाई श्री गिरीश डिमरी जी। मंच पर उपस्थित जो मेरे साथ बैठे हुए थे छोटे भाई श्री महेश बत्रा जी, आपका भी मैं पोटी में स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित जो कि कल नगर पालिका अध्यक्ष भरतपुर बने मेरे बड़े भाई विनोद डोभाल जी, जो उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे आए हैं, मेरे छोटे भाई आकाश रोटा जी और मेरे स्कूल के मित्र, हम दोनों लोग इंटर में साथ में पढ़े, ऐसे मेरे मित्र श्री सरवण राणा जी और ये विद्यालय परिवार के शायद अध्यक्ष भी अभिभावक उनके। यहाँ पर उपस्थित श्री अनिल पवार जी, प्रदीप भंडारी जी, विनोद सिंह जी और कपिल रोटा जी और प्रांगण में बैठे हुए मेरे बहुत ही अति सम्मानित मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, युवा साथियों और बाहर से आए हुए तमाम अतिथियों का मैं इस मंच से सबको प्रणाम करता हूँ। देखो ये बड़ा एक सौभाग्य का दिन होता है कि आज हमारे पूरे देश में ये जो 26 जनवरी के दिन आप देख रहे हो कि विद्यालयों में चाहे सरकारी कोई कार्यालय हो, गैर सरकारी कोई कार्यालय हो, तो आज के दिन हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है। और आप सब लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, चाहे आज नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो इनको लोग इसीलिए याद नहीं करते कि ये बड़े हैं,
इनको इसलिए याद करते हैं कि इन्होंने आप और हम जैसे समाज में रहकर कुछ समाज से हटकर कुछ इस देश के लिए सोचा है। तो आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप देख रहे हो भी नन्हे मुन्ने जितने भी कलाकार यहाँ पर है, तो ये हमारे देश का भविष्य है। तो हमें जो ये समय मिला है, इस समय का हमें सदुपयोग करना है। जैसे मैं कई महिलाएं देख रहा हूँ तो वो प्रोग्राम भी यहाँ पे देख रहे हैं और अपने स्वेटर भी ढूंढ रहे हैं। तो मतलब ये भी एक समय का सदुपयोग है कि एक साथ आप दो काम कैसे कर सकते हो। तो इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए कि आज आप देख सकते हो कि हम अपना अगर मकान भी बनाते हैं तो 2-3 साल बाद उस मकान को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि जरूरत के हिसाब से कहीं पे बोलेंगे रोशनदान हटाना है, कोई बोलेंगे दरवाजा हटाना है। लेकिन मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सत नमन करता हूँ कि जिन्होंने आज 76 साल पहले भी हमारे देश में एक ऐसा संविधान बनाया जिस संविधान को आने वाले 300 सालों में भी हम छेड़खानी उससे नहीं कर सकते। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी हमारे देश में इन्होंने जन्म लिया और आज उनके जो बनाए हुए संविधान है उस पर हमारा देश चल रहा है। यहाँ पर उपस्थित जितने भी आप देख रहे हो ये लोग कलाकार जो यहाँ पे आ रखे हैं, इन सब लोगों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, वो अगर नहीं रहेंगे तो हम लोगों का, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हम एक मरे हुए आदमी के समान है, जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आदमी के पास उसका प्राण नहीं होता है तो उसको धर्मयुक्त आदमी बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी संस्कृति भी है। तो मैं सभी लोक कलाकारों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप अपने गानों के माध्यम से भी आपने हमारी जो संस्कृति को इस रमाई घाटी में जो संजो कर रखा है, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज मैं सुन रहा था, हमारे गुरुजी भी बोल रहे थे यहाँ पे कि पलायन क्यों हो रहा है। देखो, पलायन के मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले तो आज बड़कोट में मैं कई लोगों को देखता हूँ कि बाहरी आजकल बच्चे हो गए सबके कि भाई हम बच्चों को पढ़ाना ना गया बड़कोट निकलना। लेकिन मैं यहाँ पर जो हमारे मुकेश भाई है, इनके समस्त स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अभी मैं देख रहा था आप इंग्लिश की अच्छी स्पीच कर रहे हो। तो मतलब देखो, इंग्लिश अगर आदमी को घर में अच्छे स्कूल में मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि पलायन पर थोड़ा रोक हो सकता है। और इस पलायन के बारे में एक चीज जो सबसे अच्छा मुझे लगेगा कि अगर लोग शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे तो जो हमारे गांव की आन बान शान है, हमारे जो महिलाएं हैं, हमारी जो बुजुर्ग शक्ति है, उनकी भी सेवा अच्छे से हो पाएगी। अब हो क्या रहा है आजकल कि जितनों की शादी हो रहे हो तो चल रहे हैं सब शहरों के ओर, और घर में आप देख रहे हो दूल्हे उनके माँ बाप को बेचारे आप कोई खाना बनाने नहीं आते। तो वो सब लोगों को चीजों को भी हमने मद्देनजर रखते हुए देखो भाई, हमारी जो बुजुर्ग शक्ति रहेगी तभी हमारी शान रहेगी। और आज के डेट में सब लोग बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क है। मैं स्वर्ग और नर्क पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग वो घर है जिस घर में बूढ़े माँ बाप आते हुए दिखते हैं, और जहाँ पर छोटे माँ बाप आपसे को दुखी है तो उनके लिए यही नर्क है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि बदलते युग में आप जरूर बदलो, लेकिन अपनी संस्कृति, हमारी जो रीति रिवाज है, उनको आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और मैं यहाँ पर गुरुजियों के द्वारा ये बताया गया था कि वास्तव में मैं इस स्कूल को बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत जीर्ण स्थिति में है। तो मैं मुकेश भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि देखो भाई, स्कूल तो चलो यहाँ पे पौंटी में है, पर मुझसे जितना प्रयास होता है, मैं पूरे रमाई घाटी में जो मुझसे प्रयास होता है मैं बढ़ चढ़ करना चाहता हूँ। और मुकेश भाई से भी निवेदन करूंगा कि जो मुझसे होगा उसको तो चलो मैं जो भी होगा करूंगा, लेकिन इस स्कूल के लिए आपका जो भी मतलब शासन लेवल हो, प्रशासन लेवल पे हो, या कहीं पे ऐसा हो कि आपको मतलब विधायक से कोई मदद ऐसा कुछ होगा तो मैं आपकी मदद के लिए सबसे आगे रहूंगा। और इस बार मैं भी बहुत लंबे समय से इस रमाई घाटी की सेवा कर रहा हूँ, पर इस बार शायद आप सब लोगों ने सुना होगा कि बड़कोट नगर पालिका का चुनाव कैसा रहा। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको पता है सबको कि नगर पालिका चुनाव हुआ? तो मेरा भी चुनाव था इस बार, लेकिन समाज के अंदर जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आपने देखा होगा जब बड़कोट पर चुनाव हुए थे तो किस तरह से नाकाबंदी की गई।
कि जो भरपूर जो वोटर हैं, जिनको भाग्य विधाता बोलते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। देखो भाई, हम अगर अपना मत का प्रयोग भी स्वतंत्र होकर नहीं कर पाएंगे तो हम भाई के वोटर हैं। तो किसी ने मेरे साथ किया चाहे दूसरे के साथ किया, जिसने भी गलत तरीका जो काम किया, आज रिजल्ट उसके पास आप देख सकते हैं कि कल किस प्रकार से लोगों ने अपने परिचय दिया कि भैया ये जो हमारा जो रवाई घाटी है ना, आज तो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, पर ये रवाई घाटी राजाओं के टाइम भी यहाँ के लोगों के अंदर जो खून था ना, उन्होंने राजा की नहीं सुनी और कई लोगों की लाशें भी थी, लेकिन जो सही है उसके लिए यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया। तो हम ऐसे घाटी से हम बिलोंग करते हैं और कई लोग हमें सोचते हैं कि हम पुलिस से, हम डीएम से, हम सरकार से लोगों को डराकर, तो शायद वो उनकी गलत फहमी है और वो उनको रिजल्ट मिल चुका है। तो हम सब लोगों को इस समाज के लिए अच्छा कार्य करना है, अपनी सोच को बदलना है। अगर हम सोच बदलेंगे और अच्छा सोचेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा हम यहाँ पर पाएंगे। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार से आपका प्यार आशीर्वाद आप सब मेरे साथ लगातार बना हुआ था, आगे भी इसी प्रकार से आपका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा, क्योंकि मैंने तो चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन मैं आप सब लोगों से स्वार्थ से नहीं जुड़ा हुआ। मैं जिस आदमी को समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करना है, उसके लिए पद की आवश्यकता नहीं है। जिस आदमी को समाज को आगे बढ़ाने की सोच होनी चाहिए, समाज के लिए अच्छे सोचने की सोच होनी चाहिए, उसके लिए पद की आवश्यकता नहीं होती है। बिना पद के भी आदमी को अच्छे कार्य करने चाहिए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी लोगों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और इस कपिल के लायक जो भी आपका आदेश होगा, ये कपिल आपका भाई बेटा आपके मदद के लिए हर समय बढ़कर के उपस्थित रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी लोगों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल देव जी। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।